प्रोग्राम में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा ये मामला है पेशावर बीआरटी का मामला, और इस पर हम तनकीद भी करते हैं। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है कि भाई डेडलाइंस दी गई थी और डेडलाइंस को फुलफिल नहीं किया गया, फिर बजट भी ज्यादा लगा। लेकिन इससे बिल्कुल हटकर अब ये प्रोजेक्ट बन गया है और इसको लेकर कुछ शरपसंद अनासिर जिस तरीके से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी बात होगी। पेशावर बीआरटी मंसूबे को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इस मंसूबे के इफ्तिताह के फौरी बाद शहरियों की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और जो वीडियो सामने आ रही हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कानून की खिलाफ वर्जी से रोकने वाले अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। टिकट मशीन्स खराब कर दी गई, बस की सीटों को नुकसान पहुंचाया गया, मुसाफिरों ने एक्सपायर्ड टिकट पर सफर किया और टिकट बैरियर्स को भी फलांगा गया। न सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की समाजी फासला अपनाने और मास्क पहनने की हिदायत की भी धज्जियां उड़ा दी गई। अब अवाम का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। यहाँ अवाम को यह जानना जरूरी है कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 69 अरब रुपए ये खतीर रकम खर्च की गई है और ये अवाम के लिए मंसूबा बनाया गया है, जिसमें न सिर्फ अवाम के टैक्स का पैसा शामिल है बल्कि इसे मुकम्मल करने के लिए भारी कर्ज भी लिया गया है। इस मंसूबे का मकसद पेशावर के लोगों को जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया करना था ताकि उनकी जिंदगी में आसानी लाई जा सके। बेशक बीआरटी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है, लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान का असासा है, तो हमें बिल्कुल इसको इसी नजरिए से देखना होगा। इस मंसूबे में हम पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया है, हमारे फायदे के लिए बनाया गया है। ये मंसूबा हम सब पाकिस्तानियों का है और इसका ख्याल रखना और इसकी कदर करना ये हम सब पर लाजिम है, हमारा फर्ज है बीइंग पाकिस्तानी। और अगर इस मंसूबे को या किसी भी मंसूबे को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये मुल्की वसाइल का नुकसान है। इसके अलावा आवाम को यह भी समझना चाहिए कि कोरोना वायरस के केसेस में बेशक कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें SOPs पर अमल करते रहना है। ये जो हम कर रहे हैं, मेट्रो पर सफर करते हुए लोग समाजी फासले को अपनाएं और मास्क पहने ताकि न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी महफूज बनाया जा सके। अब जो ये रवैया अपनाया गया, ये सारी सूरत हाल जो लोगों की जानिब से कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से की गई, इसकी वजह से हुकूमत ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए 250 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात करने का, इसके रूट्स पर तैनात करने का फैसला किया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो ये जो 250 एहलकार वहाँ तैनात किए गए हैं ये किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन ये अफसोसनाक रवैया जिसको हम तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और आपको इसके बारे में सोचना भी होगा, खासतौर पर पेशावर के अवाम को। प्रोग्राम में बस इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। नया पाकिस्तान से ज़ोए बसन को दीजिए इजाजत।